कोमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताम या दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुवम। 5 साल की अवस्था से भागवत धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा प्रहलाद महाराज कहते हैं। लेकिन कहाँ दिया जा रहा है? आपके हाथ में तो स्मार्टफोन दिया जा रहा है। बड़ा अच्छा बात भेजा था कल, वो किसने भेजा था? ये आपने भेजा था, मधुसूदनपुर ने भेजा था। और बड़ा अच्छा था कैप्शन प्रभुपाद जी के बारे में लिखा है कि प्रभुपाद को पता होता, यदि प्रभुपाद को पता होता कि भविष्य में लोग स्मार्टफोन यूज करेंगे तो कभी भी भक्तों को अलाउ नहीं करते बीड बैग से ये उंगली बाहर निकालना। समझे कि समझे? तो ये है बीड बैग है, और ये है माला, और ये छिद्र है जहां से उंगली बाहर निकलती है, और ये फोन है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अगर मुझे पता होता कि भविष्य में भक्त लोग स्मार्टफोन यूज करेंगे तो कभी ये उंगली बाहर नहीं निकालने देता मैं बीड बैग से। नहीं तो भक्त क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बुरा हाल है। सारी स्मार्टनेस खत्म हो गई हमारे भक्तों की इस वजह से। अब उस स्मार्टनेस को कैसे रिवाइव किया जाए? ये तभी पॉसिबल है जब हम ग्रंथों का सहारा लेंगे, इन ग्रंथों का स्वाध्याय करके इसका वितरण करने का प्रयास करेंगे, तब आएगी आपकी स्मार्टनेस। नहीं तो 1 नंबर के 1 दर्जे के मूर्ख बने रहेंगे हम में से कितने लोग मूर्ख बने रहना चाहते हैं? हाथ खड़ा रहिए। देखा, डर गए सब, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। मूर्ख बनना क्या है? वैसे ही मूर्ख है हम लोग। जब तक हम पूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं तब तक हम मूर्ख ही हैं। तो ये जो भौतिक प्रकृति के द्वारा ये दिया गया यंत्र या तंत्र है, हमारा शोषण करने के लिए बनाया गया है, हमारी इंद्रियों का शोषण करने के लिए, हमारे मन को उत्तेजित करने के लिए, हमारे ध्यान को भंग करने के लिए। विश्वामित्र मुनि के पास मेनका आई थी, लेकिन आपके पास ये स्मार्टफोन आया है और आपका ध्यान भंग कर रहा है निश्चित रूप से। छन छन करके आवाजें आती हैं इसमें से, और आवश्यक नहीं है कि नूपुर की आवाज आ रही हो, और तरह तरह की आवाजें आती हैं इसमें से, मल्टी डायमेंशनल और डायनेमिक आवाजें, नहीं डिजिटल साउंड। तो इस तरह से क्या है कि मतलब एक भक्त जो है मतभ्रष्ट हो जाता है। नहीं, जैसे कि भगवान गीता में कह रहे शुचि नाम शुमताम गेह योग भ्रष्ट भी जाए थे। तो वो योग भ्रष्ट कौन है? जो इस स्मार्टफोन को मिसयूज करते हैं, वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, मन उनका भटक जाता है, और फिर वो विश्वामित्र मुनि की तरह फिर भटक जाते हैं कुछ समय के लिए। नहीं, तो विश्वामित्र मुनि के बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जिन्होंने 60,000 साल के लिए तपस्या की विश्वामित्र मुनि ने, और मेनका ने जो है उनकी तपस्या को भंग कर दिया, बाद में फिर रंभा ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया। और प्रभुपाद कहते हैं विश्वामित्र मुनि फिर भी लगे रहे, बाद में जाके फिर वो ब्रह्म ऋषि बने। और प्रभुपाद कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि जिनको 60,000 साल लग गए थे, और वही कलयुग में वही लाभ आपको कुछ दिन के संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। तपस्या नहीं, तपस्या भंग नहीं होगी, लाभ क्या मिलेगा? यानी कि जो ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया वो कुछ दिनों के संकीर्तन से आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रभुपाद ने ये 1975 शिकागो में कहा था। तो कहने का अर्थ ये है कि ये ग्रंथों का वितरण, जिसको प्रभुपाद जी कहते थे टाइम बॉम्ब कहते थे, प्रभुपाद ने एक जगह लिखा दीज बुक्स आर लाइक टाइम बॉम्ब, एनी टाइम इट कैन एक्सप्लोड। इसका विस्फोट कभी भी हो सकता है, लेकिन विस्फोट तो तभी होगा जब जाके आप बॉम्ब रखेंगे किसी के हाथ में, और अगर ग्रंथ पड़े रहेंगे गोडाउन में तो वहीं विस्फोट हो जाएगा फिर। और पता क्या होगा? वो जब गोडाउन में विस्फोट होगा सब उसी के अंदर गिरेंगे हम लोग। तो अगर हम चाहते हैं कि हम उसके अंदर ना गिरे तो हमें ग्रंथों को बाहर ले जाना पड़ेगा और बाहर बॉम्बिंग करनी होगी हमें। तो ये बहुत बड़ा युद्ध है माया के खिलाफ, ग्रंथों का वितरण बहुत बड़ा युद्ध है।